हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 8th पे कमीशन के बाद से एमटीएस का सैलरी कितना हो सकता है। इसमें सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से देखेंगे। मेरा काम भी यहाँ पर जो है पे बिल बनाने का है, तो एक एक चीज़ जो है आप लोग को डिटेल से बताया जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि 2025 में अगर आप एमटीएस ज्वाइन करते हैं तो कितना सैलरी बनेगा, और 8th पे कमीशन लागू होने के बाद यानी कि 1 जनवरी 2026 के बाद से आपका कितना सैलरी बनेगा। तो जितने भी दोस्त इस चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। बाकी आपको कट ऑफ को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ भी वीडियो देखना है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। मेरा नाम परितोष पांडे है और एमटीएस 2022 के थ्रू जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था, और अभी मैं भुवनेश्वर में काम कर रहा हूँ सेंट्रल वाटर कमीशन में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा सैलरी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें 2025 में अगर एमटीएस ज्वाइन करते हैं तो कितना जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो लगभग 32,298 रुपया है, और ये आपका एक्स सिटी में बनेगा। ठीक है, एक्स सिटी यानी कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, बाकी जो शहर है, बड़े बड़े शहर, मेट्रो सिटीज़ जो है वो एक्स सिटी के अंतर्गत आता है। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने बताया, जैसे बेसिक है, ठीक है, डीए हो गया, एचआरए हो गया, ट्रेवल अलाउंस हो गया, टोटल जो है बन रहा है इतना, और एनपीएस इतना कटेगा, तो टोटल आपका 32,298 रुपया एक्स सिटी में होगा। अभी नॉर्मल अगर ज्वाइन करेगा कोई भी अगर 2025 में, तो ठीक है। इसके बाद अगर वाई सिटी में बात करें तो वाई सिटी में मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट इन हैंड जो आएगा वाई सिटी में इन हैंड 29,796 है। ठीक है, यानी कि 29,800 रुपया लगभग जो है आपका वाई सिटी में अभी 2025 में ज्वाइन करेंगे तो इतना सैलरी आपका जो है बनेगा वाई सिटी में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि नॉर्मल जो है कितना सैलरी बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि 8th पे कमीशन अगर मान लीजिए आ जाता है तो उसके बाद कितना सैलरी बनेगा एमटीएस का। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा डिबेट का पॉइंट है, आप लोग भी जानते होंगे कि सबसे बड़ा डिबेट का पॉइंट है जो फिटमेंट फैक्टर जो है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर ये कितना रहेगा इस बार, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर डिबेट का पॉइंट है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो फिटमेंट फैक्टर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग जो है 2.58 से लेकर 2.9 तक इतना रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। इससे ज़्यादा का जो है अभी आप लोग जो है आशा मत कीजिए। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट है तो फिर इससे ज़्यादा तो उम्मीद लगाना बेकार है। बट मान लीजिए 7th पे कमीशन में यही 2.58 था, तो इतना तक जो है हो सकता है। इससे ज़्यादा 2.9 तक मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो यही इसी के आधार पर जो है सैलरी बनेगा। तो ये कितना होगा अभी एग्जैक्ट हम लोग को किसी को मालूम नहीं है, बस हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, फिर कमेटी बनेगी और रिपोर्ट आएगा तो फिर एग्जैक्ट आइडिया हम लोग को पता चलेगा कि किस प्रकार से कितना होगा। बट यहाँ एक अनुमान लगा रहे हैं और उसके आधार पर किस प्रकार से सैलरी बनेगा वो चीज़ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग इस पर जो है मिसगाइड भी कर रहे हैं, 90,000 1 लाख एमटीएस का सैलरी दिखा रहे हैं। तो क्या सच्चाई है उसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर 2.9 का अगर फिटमेंट फैक्टर हम लोग लेते हैं, ठीक है, 2.9 का लेते हैं तो कितना होगा। जैसे अभी हमारा बेसिक पे कितना है, एमटीएस का 18,000 है। ठीक है, इसको अगर हम लोग 2.9 में कर रहे हैं, 2.9 अगर कर रहे हैं तो इसका जो है लगभग 52,200 रुपया जो है आपका बन जा रहा है। ठीक है, 52,200 ये आपका बेसिक पे यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इतना बेसिक हो गया। अब यहाँ पर बात ये है कि क्या यहाँ पर डीए भी लगेगा, जैसे कि बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं। एक कोई थे टेलीग्राम में भी भेजे थे, डीए भी वो जो है ऐड कर रहे थे इसमें। तो यहाँ पर जान लीजिए जो डीए होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0% हो जाएगा, क्योंकि बेसिक जब पे कमीशन लागू होता है तो डीए को वो 0 कर देते हैं। तो डीए यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, ये आप लोग को जो है जान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा है कि डीए यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या बनेगा। तो डीए इसको हटा देते हैं हम लोग, डीए यहाँ पर नहीं लगेगा। ये हो गया 52,200 आपका बेसिक पे हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो एचआरए आपको मिलेगा। ठीक है, एचआरए जो है वो मिलेगा, और एचआरए कितना है, 30% एक्सिटी में है। तो इसका अगर 30% कर रहे हैं तो 15,660 रुपया लगभग हो रहा है। ठीक है, लगभग क्या 15,660 ही हो रहा है। ये आपका हो गया जो एचआरए है। ठीक है, एचआरए 30% में 15,660 हो रहा है। इसके बाद और एक जो है टीपीटी अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, वो आपको जो है मिलेगा। ठीक है, वो मिलेगा ही, उसको नहीं हटा देंगे। ठीक है, तो ये लगभग मान के चलिए 4,000 उस टाइम तक हो जाएगा, लगभग 4,000। अभी लगभग जो है 2700 समथिंग मिलता है, तो ये लगभग 4,000 इसको हम लोग मान लेते हैं। तो टोटल अगर देखें तो ये कितना हो रहा है, 71,860 रुपया हो रहा है। ठीक है, 71,860 हो रहा है, ये ग्रॉस है। ठीक है,
बाकी जो एनपीएस में है वो तो गवर्नमेंट ले गई, वो तो गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, ठीक है, वो तो नहीं हटने वाला है। तो इसमें लगभग इसका 10% बेसिक और डीए का लगता है, तो डीए तो अभी है नहीं, तो इसका 10% जो है आपका काट लेंगे, ठीक है। तो 5,220 रुपया इससे हम माइनस कर देते हैं, तो लगभग 66,660 रुपया ये बन रहा है इन हैंड सैलरी, ठीक है। और इसमें से कुछ और कटेगा, ठीक है, जो CGHS वो है तो वो 200-400 कटता है, तो लगभग मान लीजिए 66 के सैलरी हो सकता है अगर 2.9 अगर हम लगाते हैं, फिटमेंट फैक्टर इतना अगर लगता है, बट ये हो सकता है लग भी जाए, ठीक है। लेकिन ये है तो बहुत ज़्यादा ही होगा, 2.9 अगर लग जाए तो 66 के, तो ये तो बहुत ही मज़े की बात है ना, जो भी ज्वाइन कर रहे होंगे। तो ये हो गया सबसे जो मैक्सिमम। अब हम लोग देख लेते हैं कि 2.58 अगर फैक्टर लगाते हैं तो उसमें कितना बन रहा है, ठीक है। अब 2.58 में देखें तो इसमें बेसिक कितना हो जाएगा, 46,440 रुपया हो जाएगा अगर 2.58 करते हैं तो। इसके बाद आपका HRA वही मिलेगा, HRA भी मिलेगा, इसमें 13,932 रुपया हो जाएगा। और इसमें TPT जो है 3,000 तक हम लोग ले लेते हैं, 3,000 लगभग हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल में 63,372 रुपया जो है आपका ग्रॉस बनता है। इसमें से 4,622 रुपया जो है NPS के थ्रू कट जाएगा, तो लगभग 58 जो है 58,728 बन रहा है। इसमें भी ग्रॉस हम लोग मान लेते हैं 58 के। तो ये जो है 2.5 अगर 7th पे कमीशन में जितना फिटमेंट फैक्टर लगा था 7th पे में, उतना अगर लगता है तो भी 58 लगभग बन रहा है, ठीक है। मिनिमम और जाए तो 50 के तो मान के चले कितना जो है सैलरी होना चाहिए, जिस प्रकार से लग रहा है, ठीक है। तो इतना तक जो है MTS का सैलरी बन सकता है। बाकी आपको कुछ भी डाउट है तो बोल सकते हैं। बाकी और भी कुछ चीज़ें जो है चेंज होंगी, जो टूर का अलाउंस मिलता है और बाकी अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंस, वो सब भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ही कुछ ना कुछ, ठीक है। बाकी जो है वो सब भी बढ़ेगा। और 7th 8th पे कमीशन आता है तो क्या क्या चीज़ें चेंज होगी तो वो हम लोग बाद की वीडियो में देखेंगे। अभी सैलरी को लेकर था तो इतना जो है लगभग हो सकता है 58 के मान लीजिए या फिर 66 के। तो ये अब हम लोगों ने देख लिया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं इस कमीशन को लेकर, 8th पे कमीशन या फिर कुछ भी डाउट। बाकी चांस वाला मत पूछिएगा, चांस वाला मैंने सबका लगभग जो है बता दिया है कितना चांस क्या है। और आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का, वो टेलीग्राम ग्रुप भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ आसान होगा, वहाँ पर मैं जवाब दे दूँगा और बाकी जो लोग हैं वो भी आपको जो है बता देंगे क्या चांस है क्या नहीं। और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ सकते हैं। और कमेंट में जो है मैं डाल दूंगा जो लिंक है ग्रुप का वो। और चैनल को भी दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एक ऑथेंटिक जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।